गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स में चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों का, जो है डिवीजन। डिवीजन मतलब क्या होता है? डिवीजन मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए नंबर और ग्रुप्स। अगर हम किसी एक चीज को इक्वल अमाउंट में बांटे, जैसे कोई भी चीज है, कोई भी थिंग्स है, अगर 24 है उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 4 तो कितने वो ग्रुप्स में बनेगा। ये है। वैसे आप लोगों को डिवीजन के बारे में मालूम होगा क्योंकि आप लोगों ने पिछले क्लास में डिवीजन पढ़ा होगा, लेकिन बेसिक आज हम बता दे रहे हैं आपको। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करके अगर डिवाइड करें तो कैसे होगा ये। तो अगर 24 में 4 माइनस करेंगे तो क्या होगा 20। ये क्या है? फर्स्ट टाइम है। 20 में अगर हम 4 माइनस करेंगे तो क्या होगा 16। ये क्या है? सेकेंड टाइम है। फर्स्ट सेकेंड टाइम। अगर हम 16 में 4 माइनस करेंगे तो क्या होगा 12। ये थर्ड टाइम है। और 12 में 4 माइनस करेंगे तो क्या होगा 8। ये फोर्थ टाइम है आपका। अगर 8 में 4 माइनस करेंगे तो क्या होगा 4। ये फिफ्थ टाइम है। और 4 माइनस 4 जब तक कि 0 नहीं आएगा तब तक हमको माइनस करते जाना है। तो ये क्या होगा आपका 6 टाइम होगा। ये आपके बुक में नहीं है, ये हम आपको ऐसे अभी समझा रहे हैं कि डिवीजन कैसे किया जाता है, स्टार्ट कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे होता है। तो 24 में अगर हम 4 से डिवाइड किए तो क्या हुआ 6 हुआ। अगर हम ऐसे भी करें, जैसे डिवाइड करते हैं 24, अगर हम 6 से करेंगे तो 6 के टेबल में कितने बार में 4 से कर रहे हैं तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। 4 के टेबल में 24 कितने बार में आता है, तो 4 का टेबल अगर आप पढ़िए 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 20, ये 4 4 16, 4 5 20 और 4 6 24। कितने बार में है? तो 4 6 24। ये पूरी तरीके से कट गया। ये हो गया 6 टाइम में। ठीक इसी तरीके से डिवाइड करते हैं। इसके कुछ प्रॉपर्टी हैं। अब पेज नंबर 53 में जो है वो आप लोगों को कॉपी में करना है। लेट्स लिंक है कि आप लोगों ने पिछले क्लास में क्या सीखा है और आपने अभी तक क्या जाना है वो आपको करना है इसमें। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्ट दिया हुआ, उसको डिवीजन फैक्ट में लिखना है कि डिवीजन फैक्ट में कैसे होता है। तो ये डिवीजन फैक्ट और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या होता है वो अभी हम आपको बता रहे हैं। जैसे अगर ये 6 और 4 है कि 4 के टेबल में 6 बार में क्या आता है 24, तो इसका डिवीजन फैक्ट क्या होगा 24 डिवाइड 4 इक्वल टू 6। या नहीं तो अगर इसको हम दो मतलब एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं डिवीजन फैक्ट में। अगर हम 24 को डिवाइड करेंगे 6 से तो क्या होगा 4 आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन फैक्ट से डिवीजन फैक्ट में हम कैसे किए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। अब बाकी 1 नंबर क्वेश्चन है वो डिवाइड है, 2 नंबर में भी डिवाइड है और 6 की और आंसर है। चेक करने के लिए बताएंगे, अगर आप लोग जानते हैं तो करके रखिएगा। और अभी हम नेक्स्ट आपको बताने जा रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। जैसे आप लोगों को एडिशन का प्रॉपर्टी बताए थे, मल्टीप्लिकेशन का, सब्ट्रैक्ट का, सबका प्रॉपर्टी था कुछ, ठीक उसी तरीके से डिवाइड का भी कुछ प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं। यह आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन आप लोग देख सकते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या है, डिवाइडिंग बाय 1। अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द क्वोटिएंट इज द नंबर इटसेल्फ एंड देयर इज नो रिमाइंडर। अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं, जैसे एग्जांपल वाइज अगर हम लेते हैं, एग्जांपल में अगर कुछ भी कोई भी नंबर अगर उसको हम 24 को अगर 1 से डिवाइड करें तो क्या होगा वो नंबर इटसेल्फ होगा। क्या होगा वो नंबर खुद होगा, चाहे वो नंबर 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, कितने भी डिजिट का हो, अगर उसको हम 1 से करेंगे डिवाइड तो वो इटसेल्फ होगा और इसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं होगा। जैसे 100 को भी अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा 100 होगा। ऐसा नहीं क्या हम 1 लिख देंगे, ये नहीं, वो तो गलत हो जाएगा। चाहे वो कितना भी डिजिट का नंबर हो, चाहे उसमें कितना भी 0 हो, ये क्या होगा सेम होगा, इटसेल्फ होगा। सेकंड नंबर में डिवाइडिंग ए नंबर बाय इटसेल्फ। अगर किसी भी नंबर को उस खुद के नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा 1 होगा। इफ एनी नंबर अदर देन 0 इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ
द क्यूटेंट विल बी 1 एंड देयर विल बी नो रिमाइंडर। अगर हम किसी भी नंबर को उसके खुद के नंबर से ही डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, उसका आंसर वो खुद उसका क्यूटेंट क्या होगा 1 होगा और रिमाइंडर 0, रिमाइंडर नहीं होगा। तो ये आपका है रूल नंबर 2। चाहे वो नंबर कोई भी नंबर हो, 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1 आएगा, लेकिन दोनों नंबर सेम होना चाहिए। ये नहीं क्या अगर हम यहाँ पे लिख दें 200 और डिवाइड 20 इक्वल टू 1 तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका गलत होगा, क्योंकि वो क्या है 200 है उधर 20 है। ऐसा नहीं कि आप लोग बोलिए कि ये 20 और ये 20 मिल रहा है सर, 0 का क्या वैल्यू है, नहीं ऐसा नहीं है, उसका आंसर 1 नहीं होगा। दोनों नंबर सेम डिजिट्स का होना चाहिए। अगर इधर 3 डिजिट है उधर भी 3 डिजिट ही हो और सेम हो। ऐसा नहीं कि 200 है उधर हम 201 लिख देंगे डिवाइड करेंगे तो आपका 1 नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। रूल्स के अनुसार आपको दोनों नंबर सेम होने चाहिए। अब है डिवाइडिंग ए नंबर बाय 0। अगर किसी नंबर को हम डिवाइड करेंगे 0 से तो क्या होगा, व्हेन द डिवाइजर इज 0 नो डिविजिबल टेक्स प्लेस। अगर डिवाइजर क्या होगा, अगर 0 होगा तो वो क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। जैसे 1 को अगर हम डिवाइड करेंगे 0 से तो क्या होगा, तो ये क्या होगा, मीनिंगलेस हो जाएगा, मीनिंगलेस। ऐसा भी कुछ प्रॉपर्टी में आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा मिलेगा कि अगर पहले नंबर होगा उसके बाद 0 होगा तो वो क्या होगा, आपका मीनिंगलेस हो जाएगा, इसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है। हाँ, अगर डिवाइडिंग 0 बाय ए नंबर, अगर 0 किसी नंबर के द्वारा डिवाइड किया जाता है तो उसका आंसर क्या होता है, उसका क्यूटेंट होता है 0 और इसमें भी रिमाइंडर बिल्कुल नहीं होता, कुछ नहीं होता है। अगर इसी का हम अपोजिट करें 0 डिवाइड 8 तो ये क्या होगा, आपका 0 हो जाएगा। या कोई भी नंबर होगा, कितने भी डिजिट का होगा, अगर 2, 4, 6, 8 कुछ भी लिख रहे इसका आंसर क्या होगा, क्यूटेंट क्या होगा 0 होगा। तो ये आपका 4 प्रॉपर्टी है, आप लोग देख लीजिए। अगर कोई समझ में नहीं आए तो आप लोग मैसेज कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर हमको फिर से एक बार बता दीजिए। नेक्स्ट आपका डिवीजन ऑफ 4 नंबर बाय ए 1 डिजिट नंबर। नेक्स्ट आपका 4 डिजिट नंबर को कैसे हम 1 डिजिट नंबर से करते हैं ये अभी बताते हैं, क्योंकि ये आपका 5A में क्वेश्चन नंबर 2 में है। और चेक योर आंसर भी, इसको चेक भी करना है, चेक कैसे करते हैं वो भी अभी हम बताते हैं। अब आपका नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ ए 4 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर। क्या है, 4 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से करना है, या नहीं तो अगर आप लोग 3 डिजिट नंबर को कीजिएगा, 2 डिजिट नंबर को, किसी भी नंबर को कीजिएगा तो कैसे करना है वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ है डिवीजन ऑफ ए 4 डिजिट नंबर ऑफ ए 1 डिजिट नंबर, तो इसका हम आपको एग्जाम्पल से ही बताते हैं। एग्जाम्पल में है 4352 4352 है, इसको डिवाइड करें किससे, 7 से। आप लोग कोई भी नंबर अगर एक्सरसाइज से भी दिया रहेगा आपको, जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 260 डिवाइड 6 तो उसका आंसर क्या होगा, तो 260 तो आपका 3 डिजिट नंबर है। तो कोई भी नंबर दिया हुआ रहे तो उसको कैसे डिवाइड करना है और कैसे चेक करना है ये आज हम आपको बता रहे हैं। तो 7 को हम जब डिवाइड करेंगे, 7 क्या है आपका डिवाइजर है, और डिविडेंड क्या है आपका, डिविडेंड ये बीच में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिविडेंड है ये आपका, और ये क्या है डिवाइजर है, डिवाइजर है, ये है आपका डिविडेंड, डिविडेंड, और ये आपका क्या है क्यूटेंट है। ये क्या है, ये जो आएगा आपका क्यूटेंट आएगा, और नीचे में रिमाइंडर भी आता है। जब हम करेंगे इसको पूरा प्रोसेस के साथ तो क्या होगा, आपको रिमाइंडर भी मिलेगा। और नहीं तो कोई ऐसा डिवाइड होता है जो पूरी तरीके से मल्टीपल्स होता है या कट जाता है, तो उसमें रिमाइंडर नहीं होता है। तो आइए इसमें देखते हैं रिमाइंडर होता है क्या नहीं, इसमें रिमाइंडर है या नहीं है। तो फर्स्ट क्या है आपका 4 है इसमें, तो 7 से ये क्या है, पहला फर्स्ट डिजिट देखेंगे हम, और जब भी हम ऐड या मल्टीप्लाई करते थे, सब्ट्रैक्ट करते तो क्या करते थे, वो राइट हैंड साइड से करते थे। लेकिन डिवाइड में क्या करना है हमको, लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे। आपका फर्स्ट ये होगा, समझ गए।
ऐसा नहीं कि आप मल्टीप्लाई या ऐड की तरह आप राइट हैंड साइड से कीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। किधर से करना, लेफ्ट हैंड साइड से करना है। तो ये फर्स्ट डिजिट जो है ये क्या है, ये आपका डिवाइजर से छोटा है या बड़ा है, तो ये क्या है, छोटा है। 4 जो है वो छोटा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अब सिंगल डिजिट नहीं लेकर हम डबल डिजिट लेंगे। तो ये क्या होगा 43। 7 के टेबल में 43 से कम क्या होता है, 7 का टेबल हम लिखते हैं। ये हम टेबल लिख लिए 7 का, और 7 का टेबल में अब क्या करेंगे, आप लोगों को टेबल याद करवाए थे हम इससे पेपर से पहले मल्टीप्लाई में, शायद आप लोगों ने याद कर लिया होगा। तो 7 के टेबल में क्या है देखते हैं, ये 42 है। ये 42 कितने बार में आता है, तो ये क्या 1 2 3 4 5 6 7 6 का 42, तो 6 हम यहाँ लिखेंगे, 6 हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 42। अब इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो क्या होगा 3 में 2 जाएगा तो क्या 1, 4 में 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, या आप 0 डाल सकते हैं। अब ये 4 और 3 का तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या है 5 है, तो नीचे क्या आएगा आपका 1 के बाद क्या होगा, यहाँ पे 5 होगा। नीचे उतारना मतलब कुछ बच्चे क्या करते हैं, अगर बोलते हैं नीचे उतारना है तो यहाँ 5 लिख देंगे। ये नहीं करना, 1 के जस्ट बगल में आपको 5 लिखना है, जैसा हम पहले लिखे थे 5। ये क्या हुआ 15 हुआ। 15 क्या है, अब यहाँ पे ये देखना, ये 15 7 से बड़ा है या छोटा है, तो ये बड़ा है। तो ये 7 के टेबल में 15 कितने बार में आएगा, तो 7 2 जा 14 है, 14 कम होता है 15 से। हम यहाँ पे क्या करेंगे 7 2 जा 14 लिखेंगे। अगर 7 3 जा 21 लिखें तो 21 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या होता है, हमेशा नीचे का जो ये होता है, ये सब्ट्रैक्ट जो होता है क्या होता है, ये छोटा होना चाहिए मिनिमम से। आप लोगों को बताएं तो ये यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये कट जाएगा। फिर नीचे क्या आएगा आपका 2 आएगा, 2 है। तो 7 के टेबल में 12 से कम क्या है, तो 7 के टेबल में 7 ये 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 हो जाएगा, तो क्या होगा 14 ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे 7 1 जा 7 होगा। अगर 12 में 7 जाएगा तो क्या होगा 5 होगा। ये आपका रिमाइंडर क्या बचा 5, और आपका क्यूडेंट क्या है 621। डिवाइजर तो 7 है, डिविडेंड आपका इतना है, ये मिल गया। और ये क्या है रिमाइंडर है, रिमाइंडर। अब है क्या, अब आपको चेक भी करने के लिए दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5A का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, डिवाइड एंड चेक योर आंसर। तो हम चेक कैसे करेंगे, तो ये डिविडेंड इक्वल टू क्या होगा, डिविडेंड डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, तो क्यूटेंट इक्वल टू डिवाइजर क्या होता है, डिवाइजर। और अगर रिमाइंडर है, वैसे रिमाइंडर तो लिखना ही है, ये आपको क्या है चेक करने का फॉर्मूला है, क्या है चेक करने का फॉर्मूला। ये आप लोग कॉपी में लिख के अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ये DER है, DER रिमाइंडर। आप लोग बुक में देखिए, बुक में दिया हुआ है ये फॉर्मूला। ये आपका हो गया डिविडेंड इक्वल टू क्यूटेंट इक्वल इनटू ये क्या है, ये मल्टीप्लाई है, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और ये क्या है प्लस है। तो इस वाले क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, डिविडेंड क्या है 4 3 5 2 इक्वल टू क्यूडेंट क्या है आपका 6 2 1 इंटू डिवाइजर क्या है 7 प्लस रिमाइंडर क्या है 5। हम क्या करेंगे 621 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे 621 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या है, क्या आता है। इसके हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, इधर 621 देखते हैं यहाँ पे 621। आप लोग रफ में कीजिएगा या साइड में कहीं भी कर सकते हैं, बगल में 7 1 जा क्या होता है 7 7 2 जा 14 14 का 4 1 हो गया आपका कैरी 1 हम यहाँ पे लिखे। 7 6 का क्या होता है 7 6 का होता है 42 42 और प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा 43।
यहाँ पे हमको 4 3 और 5 7 मिल गया। और इसके बाद क्या है, ये हो गया आपका क्या 4 3 4 3 4 7 प्लस 5। अगर हम इसमें 5 ऐड करेंगे, अगर हमको 4 3 5 2 आ जाएगा तो इसका मतलब आपका डिवाइड सही है। अगर नहीं आया तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक जरूर किए हैं। तो आइए हम ऐड करते हैं 5, देखते हैं मेरा आता है क्या नहीं, क्योंकि मिस्टेक तो हमसे भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं क्या नहीं हो सकता हमसे। तो 7 में 5 अगर हम ऐड किए तो क्या हुआ 7 3 10 2 12 2 1, यहाँ पे रिमाइंडर ये कैरी हो गया 4 1 5 3 और 4, ठीक है 4 3 5 2 आ गया। इसको अगर हम किए तो ये हो गया 4352, ये आपका सेम है, मतलब आपका डिवाइड ये क्या है सही है। आप लोग इसी तरीके से चेक कीजिएगा और कंप्लीट कीजिएगा अपना चैप्टर 5 में। देख लीजिए आप लोग। आज के लिए बस इतना ही। कोई भी प्रॉब्लम तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।